Hello everyone, class 4. Now today I will teach you Hindi language, Hindi व्याकरण, Chapter 7 सर्वनाम। सर्वनाम जिसको प्रोनाउन बोलते हैं। I start this chapter। इससे पहले कि हम ये चैप्टर पढ़ेंगे सर्वनाम, थोड़ा सा हम इसे प्रीवियस चैप्टर यानी संज्ञा पढ़ाई थी ना मैंने। लास्ट चैप्टर आपका संज्ञा था। तो संज्ञा और सर्वनाम में क्या इक्वालिटी होती है। संज्ञा किसी नाम को, पर्टिकुलर नेम को बोलते हैं, होते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, इन सब के नाम को संज्ञा बोलते हैं। और सर्वनाम जो होता है उन्हीं सभी नामों के स्थान पर जो बोले जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। मीन प्रोनाउन, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए, काव्या, माँ मेरे स्कूल में कल प्रदर्शनी है, यह उसका कार्ड है। अब देखिए, काव्या ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे स्कूल में। काव्या ने कहा मेरे स्कूल में। काव्या ने अपना नाम लेके नहीं कहा कि माँ काव्या के स्कूल में। काव्या ने कहा मेरे स्कूल में। मीन्स काव्या के नाम की जगह क्या आया? मेरे स्कूल में प्रदर्शनी है, यह उसका कार्ड है और उसका ये कार्ड है। फिर माँ ने कहा किस चीज़ की प्रदर्शनी है? तो किस चीज़ का, किसी का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने पूछा किस चीज़ की प्रदर्शनी है। काव्या ने कहा माँ क्राफ्ट की है, आप और पापा। काव्या ने ये नहीं कहा कि माँ की जगह क्या बोला? आप और पापा 10 बजे तक पहुंच जाइएगा। माँ कहती सॉरी बेटा, मेरी तो ज़रूरी मीटिंग है। माँ ने भी ये नहीं कहा कि माँ की ज़रूरी मीटिंग, उसने कहा मेरी, माँ की जगह मेरी तो ज़रूरी मीटिंग है। काव्या, मैंने कितनी मेहनत से टाइल्स पर पेंटिंग बनाई है, रंगीन छाते बनाए हैं और आपने सॉरी बोल दिया। काव्या अपसेट होकर बोलती है, थोड़ा उदास हो जाती है कि माँ तो आ नहीं रही है। उसने कहा मैंने कितनी मेहनत से पेंटिंग बनाई थी टाइल्स पे और कलरफुल अम्ब्रेला छाते बनाए और आपने सॉरी बोल दिया। जितने भी देखिए, ओ यह बात है, ठीक है, मैं 1 घंटे की छुट्टी लेकर आ जाती, तुम पापा को भी बता देना। माँ ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगी और तुम पापा को बता देना। क्लियर? तो आप देखिए, ये जितनी भी रेड कलर से, क्या है ये? जस्ट होल्ड अप। ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं रेड कलर से, यहाँ पे मेरे, यह, उसका, किस, मेरी, आप, मैंने, जितना भी रेड कलर से लिखा हुआ है ये सब क्या है? सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा की जगह प्रयोग किए गए हैं। क्लियर? नाउ पेज नंबर 52। लुक हियर। बच्चों, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। यदि इन शब्दों की जगह संज्ञा का प्रयोग बार बार होता तो वाक्य अटपटे लगते। माँ काव्या के स्कूल में प्रदर्शनी, अगर काव्या अपना नाम लेती तो वहाँ देखिए सेंटेंस अच्छा नहीं लगता ना। माँ मेरे स्कूल में प्रदर्शनी उसने बोला, द परफेक्ट लाइन। बट अगर काव्या ही कहती माँ काव्या के स्कूल में, तो इम्परफेक्ट हो जाता ना, सही नहीं होता। इसी तरह संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया।
सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली और सुंदर बनती है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी तो क्या लिखेंगे? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम में भी एक वचन व बहुवचन होते हैं। इनमें भी देखिए एक वचन और बहुवचन होते हैं। मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको, तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, तुझे, वह, उसका, उससे, उसके, उसको। अब इन्हीं का बहुवचन हम, हमसे, हमको, कहते नहीं हमको, हम सब लोग, तो ये बहुवचन हो जाता है। हमारा, हम, हमारा मतलब मेरा तो एक हुआ, लेकिन जब वो हमारा हो गया तो बहुवचन हो गया। आप, आपको, आपसे, आपकी, आपने, वे, उनका, उनसे, उन्हें, उन्होंने, ये सब क्या हो गया? ये सारे बहुवचन। अब सर्वनाम के प्रकार। अब सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला पुरुषवाचक। पहला पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक। अब एक एक हम डिफाइन करते हैं कि पुरुषवाचक क्या होता है। पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो पहला हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले, बोलने वाले तथा अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले, बोलने वाले तथा अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं मतलब अपने लिए, तुम, वह, वे आदि, ये क्या हुए? पुरुषवाचक। इसके बाद तुमने अपना रिपोर्ट कार्ड उठा लिया, वह मेरे बस्ते में है। हाँ, तो सुनने और बोलने वाले। तुम किस कक्षा में हो, वह कौन है? इसने भी पूछा ना, मैं 4ठी कक्षा में और वह मेरी बहन है। किसी ने पूछा और किसी ने बोला, सुना। नंबर 2 आता है हमारा निश्चयवाचक। क्या आता है? निश्चयवाचक। नंबर 2 निश्चयवाचक। अभी तक हमने सिर्फ सर्वनाम पढ़ा था, अब ये सर्वनाम के भेद हैं, प्रकार हैं, जो 6 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले। निश्चयवाचक में जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसे, इसने आदि। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले उसे, जैसे यह, वह, इसे, इसने आदि। मतलब मैडम यह किताब मुझे, उसने निश्चित रूप से कहा यही किताब मुझे चाहिए, देती हूँ पर इसी समय पर वापस कर रहा हूँ। बच्चे ने टीचर से कहा मुझे यही किताब चाहिए और टीचर ने कहा ठीक है, आप इसे टाइम पे वापस करिएगा। नंबर 3 अनिश्चयवाचक। नंबर 3 अनिश्चयवाचक। एक निश्चयवाचक होता है और एक अनिश्चयवाचक। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। जिससे किसी भी चीज़ का क्लियरिफिकेशन नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। सबने काम कर लिया या किसी ने का छूट गया। इन्होंने पूछा कि सबने काम कर,
किसी का नाम लेके नहीं बोला, किसी के लिए भी पूछा तो ये अनिश्चयवाचक हुआ। पापा कल कोई आया था, आपको पूछ रहा था, आपको कोई पूछ रहा था, किसी का नाम पर्टिकुलर नेम लेके नहीं पूछा कि कौन था। इसी तरह अभी देखिए इधर प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है वे प्रश्नवाचक के सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे क्यों, कैसे, क्या, कब आदि। किसने कूड़ा फेंका, किसी का नाम नहीं लिया, इसने पूछा, क्वेश्चन किया, किसने फेंका, कौन, आपको पहचाना नहीं, तो क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द हैं जो वाक्य में दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं, जैसे संबंधवाचक, जैसे जो, जहाँ, जिसकी, उसकी आदि। मनीष तुमने जिससे उधार लिए हैं उसे, तो मनीष से कह रहे हैं जिससे तुमने उधार लिए, जिस संबंध एक जुड़े हुए हैं, जिससे तुमने उधार लिया उसको वापस। शोभा जहाँ चाह है वहाँ राह है, अब परीक्षा के लिए कमर कसो। शोभा कह रही है बच्चे से जहाँ चाह है वहाँ राह है। नंबर 6 आता है हमारा निजवाचक। वे शब्द जिन्हें कर्ता अपने लिए प्रयोग करते हैं वे निजवाचक। स्वयं के लिए, जैसे खुद के लिए, अपने लिए, उसको निजवाचक बोलते हैं। भैया मेरी सिफारिश मत करें, मैं स्वयं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये स्वयं के लिए कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ मत करिए, मैं अब खुद आगे बढ़ना चाहता। दादी मैं खुद पर भरोसा करना चाहती हूँ, अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहती है, तो ये स्वयं निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखिए आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। पहला, सर्वनाम की डेफिनेशन, परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा, सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं, इनके 2 होते हैं रूप, एक वचन और बहुवचन। 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर यहाँ देखिए दिया हुआ है। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अंतर बताइए। मैं, उसका, वह सर्वनाम आदि के बहुवचन लिखिए, जैसे मेरा, हमारा, उनका, उनसे, वह, वे। प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण बनाए, जैसे क्या तुम स्कूल जा रही हो, क्वेश्चन पूछा ना उसने, तो ये प्रश्नवाचक। चित्र देखकर खाली सर्वनाम भरिए। अब ये देखिए इनसे पूछ रहा है ना क्या करते हो, तो तुम क्या काम करते हो, तो ये देखिए नाम नहीं लिया, नाम की जगह दूसरा सर्वनाम, उनकी जगह दूसरा शब्द यूज़ किया, तुम। ऐसे एक्सरसाइज इधर देखिए, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बधाई हो, विश कर रहा है। क्यों ना आज कॉफ़ी पीने चलें, आप लोग इतना शोर कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह देखिए यहाँ पे सर्वनाम छाट के उनके प्रकार लिखने हैं। इसी तरह ये देखिए कुछ सर्वनाम दिए हुए हैं और आपको वाक्य प्रयोग बनने हैं। वाक्य प्रयोग मतलब इन शब्दों से आपको सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। हियर सर्वनाम का सही प्रयोग, जैसे आप क्या कर रहे हो, बिन्नी कह रही आप क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना, आप क्या कर रहे हैं सही से। कल तेरा जन्मदिन है इसलिए तेरे लिए कार्ड बना रहा हूँ, ऐसे कोई बोलता है तेरा, नो। कल तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए तुम्हारे लिए कार्ड बना रहा हूँ। मेरे को भी देखना है, ऐसे थोड़ी ना, मुझे भी देखना है। आज नहीं मैंने कल देना है, आज नहीं मुझे कल देना है। देखो तेरी ड्राइंग पर कुछ गिर गया, देखो तुम्हारी ड्राइंग पर कुछ गिर गया। माँ देखो दादी हमारे को परेशान कर रही, ऐसे थोड़ी ना, माँ देखो दादी मुझे परेशान कर रही है। तो इस तरह सही शब्द का प्रयोग करके इसको पुनः लिखेंगे। क्लियर? तो आपको ये सर्वनाम चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है, फिर सारी एक्सरसाइजेज अपने बुक में फिल करनी है और जो वर्कशीट जाएगी उससे बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, पढ़कर। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।